अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही हो। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ और आज मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूँगी। दोनों ही बहुत मज़े की हैं और बहुत क्विक बन जाती हैं। एक जो है उसको मैं थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाऊँगी और एक जो है वो रेगुलर जिस तरह से हमारे घरों में खाना बनता है उस तरह से होगी। तो जो फ़र्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन शिमला मिर्च। और इसके लिए मैंने पैन में डाला था थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये बेसिकली मैं अपने लिए बना रही हूँ और आपको पता है आजकल मैं थोड़ा हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसको ऑलिव ऑयल में बनाऊँगी। और ऑलिव ऑयल भी मैंने बस इसमें हार्डली 1.5 टेबल स्पून के जितना डाला था। और बस मैंने वोक में ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चिकन के क्यूब्स। छोटे छोटे चिकन को मैंने काट लिया था, बोनलेस चिकन को, और इसको मैंने थोड़ा सा कुक किया है। और ऊपर ढक्कन मैंने इसलिए रख दिया था इस पर क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं और स्टोव जो है वो एकदम गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको कवर करके कुक किया। जैसे ही चिकन का कलर पिंक से वाइट हुआ तो इसमें मैंने ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा कुक कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। और जैसे ही उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हुई और एरोमा रिलीज़ हुआ, साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून्स टोमेटो पेस्ट के। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो आप इसकी जगह जो है वो टोमेटोज़ को ब्लेंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। और टोमेटो पेस्ट जो है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थिक होता है, तो उसको इस तरह से मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि टोमेटो पेस्ट अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए मेरे बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, बेसिक मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, दैट्स इट। और अब इसको जो है मैं अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। ये बोनलेस चिकन है तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। और जब चिकन अच्छे से गल जाएगी तो एंड में मैं इसमें डाल दूँगी क्यूब्स में कटी हुई प्याज और शिमला मिर्चें, और बस 1-2 मिनट के लिए कुक करके मैं स्टोव को ऑफ कर दूँगी। और आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली आज मैं एक बहुत ही फेमस हमारी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उनकी एक व्लॉग देख रही थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, ना ही मैं उनको डिफेम करना चाहती हूँ। लेकिन ये कि मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो स्पेगेटी बना रही थी। तो उस स्पेगेटी में सबसे पहले तो उन्होंने फ्रीज़ किए हुए अनियंस ऐड किए और उन्होंने बताया बाकायदा कि ये अनियंस जो हैं वो पहले से काट के फ्रीज़ कर देती हैं और जब फिर ज़रूरत होती है तो अनियंस को यूज़ करती हैं। सबसे पहली तो ये चीज़। सेकेंडली द वे शी वाज़ हैंडलिंग चिकन उन्होंने फ्रीज़ हुई हुई चिकन जो है उन्होंने गर्म पानी में डाली और वो ऊपर से जो है वो कुक हो गई थी बाकायदा, और उसके बाद प्लेट में रख के शी वाज़ कटिंग दैट चिकन। थर्डली उन्होंने जब रेड चिलीज़ डालनी थी अपनी स्पेगेटी के अंदर तो उन मिर्चों के अंदर बग्स थे, कीड़े थे, जो कि क्लियरली नज़र आए सबको। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपने चैनल पर इस बारे में बात कर रही हूँ, मैंने उनकी वीडियो के नीचे भी एक कमेंट में ये सब कुछ शेयर किया जो मैं भी आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हम सबको नॉलेज होनी चाहिए। ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स को जो फैमिली के लिए कुकिंग करती हैं, उन्हें बेसिक हाइजीन का पता होना चाहिए, चीज़ों को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से यूज़ करना है।
अनियंस को आपको कभी भी काट कर स्टोर नहीं करना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ उनमें पानी पड़ जाता है, अजीब सी स्मेल आने लगती है एंड लिटरली पॉइजनस हो जाते हैं। वो कंज्यूम करने के लिए ठीक नहीं रहते। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी आपको रिसर्चेस मिल जाएंगी अनियन से रिलेटेड। तो अनियन जब भी आपने इस्तेमाल करना है अपने खाने के अंदर, आप उसको उसी वक्त कट करके इस्तेमाल करें। सेकंड चीज़ जो मैंने देखी, चिकन को कभी भी आप जो है वो डीप फ्रॉस्ट इस तरह से नहीं कर सकते कि आप उसको जो है वो खौलते हुए पानी में डाल दें, फ्रीज़ हुए हुए चिकन को। उसको आप अपने किचन काउंटर पे छोड़ दें 2-3 घंटे के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपने माइक्रोवेव को डीप फ्रॉस्ट मोड पे लगा के उसको डीप फ्रॉस्ट करें। वो भी आप उसको इंटरवल्स में डीप फ्रॉस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट के लिए उसको डीप फ्रॉस्ट मोड पे लगा के आप डीप फ्रॉस्ट कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन वेज़ टू डू थिंग्स। जब कभी भी आप मसाला ऐड कर रहे हैं अपने किसी भी खाने के अंदर, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। मसालों में कीड़े होना जो है वो कोई अनयूजुअल बात नहीं है, हो जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि आप डालने से पहले उसको एक बार ज़रूर चेक करें। ऐसा नहीं कि आप बगैर देखे ही जो है वो ऐड कर रहे हैं। और ये जो कीड़े हो जाते हैं इनको भी अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप हो सके तो अपने मसालों को फ्रिज में स्टोर करें, तो आपके कभी भी ये कीड़े नहीं होंगे मसालों के अंदर। ये सारी बात करने का मकसद ये था कि जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, इतने लोग आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो डेफ़िनेटली वो लोग आपको जो है वो आइडलाइज़ करते हैं। आपकी लाइफ से इम्पैक्ट होता है उनको भी। बहुत सारी यंग बच्चियां, लड़कियां व्लॉग्स देखती हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं। और हाउसवाइफ्स के लिए, घर में कुकिंग करने वाली ख़वातीन के लिए भी यही मेरा मैसेज है कि आप इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज़ इससे आपके जो प्यारे हैं, आपके जो अपने लोग हैं जिनके लिए आप कुकिंग करते हैं, उनकी हेल्थ को ख़तरा हो सकता है, आपकी हेल्थ को ख़तरा हो सकता है। सो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउस वाइफ, इन सारी चीज़ों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और यही मेरा आज का मैसेज है, यही मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रही थी। तो बात मेरी बहुत लंबी हो गई और यहाँ पर मेरी सेकंड रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है। मैं बना रही हूँ आलू का भरता, और ये मेरी मदर इन लॉ की बहुत स्पेशल रेसिपी है। उनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से थे, और ये रेसिपी जो है ये उनकी फैमिली रेसिपी है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना कभी ये टेस्ट की और ना ही कभी बनाई। तो हस्बैंड ने जिस तरह से मुझे बताया उस तरह से आज मैंने इसको बनाया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज सो गुड। बहुत ही मज़े की और बिल्कुल डिफरेंट ये रेसिपी थी। बहुत बहुत मज़े का बना था ये आलू का भरता, और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आलू का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, कम्प्लीटली मैंने बॉईल कर लिया था उनको। और बॉईल करने के बाद मैंने उनको ना मोटा मोटा सा काट लिया था, यानी आप समझ लीजिए रफली कट कर लिया था, कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरह से। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टेक्सचर हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही जितने मैंने आलू लिए थे तकरीबन उतने ही मैंने अनियंस भी काट के रख लिए। अनियंस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अनियंस आप थोड़े ज़्यादा ऐड करें इसमें। और उसके बाद वोक में मैंने डाला था ऑयल, और इसमें मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता, राई दाना और ज़ीरा। और जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गए, क्रैकल करना शुरू हो गए, तो साथ ही इसमें मैंने डाल दिए थे अनियंस। अनियंस को आपने बस हल्का सा फ्राई करना है, उनको आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। थोड़ा सा उनको सॉटे करें, जब वो थोड़े से विल्ट हो जाएं, थोड़े से सॉटे हो जाएं, बेसिकली ट्रांसलूसेंट हो जाएं, आपने ब्राउन नहीं करने। तो साथ ही आप उसमें ऐड कर दें बॉइल्ड पोटैटोज़, जिनको आपने रफली चॉप किया हुआ था, छोटा बड़ा सा। तो वो पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसमें मसालों में जाएगा नमक,
कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, और बस ये बेसिक मसाले इसमें जाएंगे। और उसके बाद आपने ना खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छा, मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर पोटैटो मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट अगेन आपने इतना ज़्यादा इसको मैश नहीं करना कि पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। बेसिकली हमें कुछ बड़े चंक्स चाहिए, कुछ छोटे चंक्स चाहिए, और कुछ जो पोटैटोज़ हैं उनको आप कम्प्लीटली मैश कर दें। तो हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए इस आलू के भरते का। तो यहाँ पर मैं एक स्पैचुला की हेल्प से, आप देखें, कुछ आलूओं को मैं मैश कर रही हूँ, कुछ को जो है वो मैं तोड़ती जा रही हूँ। तो इस तरह से आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो बस इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। आप इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले, अनियंस जो हैं वो अच्छे से आलूओं के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और बस उसके बाद एंड पे आप इसमें डाल दें खूब सारा हरा धनिया। आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और बस अगेन एक इसको मिक्स दें और आपका ये बहुत ही मज़े का आलू का भरता रेडी है। एंड गाइस, आई कांट रिकमेंड दिस रेसिपी इनफ। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो इस आलू के भरते को मैं सर्व करूँगी फुलकों के साथ, घर की चपातियों के साथ। और बस अभी मैं जल्दी जल्दी से बनाऊँगी चपातियाँ। एंड बाय द वे, ये जो आलू का भरता है ना, ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ब्रंच के लिए। आप इसको ब्रंच में बना के पराठों के साथ सर्व करें, ब्रेकफास्ट में एंजॉय करें इसको। एंड आई एम श्योर आपको, आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज मैंने आपके साथ शेयर की अपनी लंच रूटीन। आज मैंने बनाया था चिकन शिमला मिर्च और आलू का भरता, और दोनों ही मस्ट ट्राई रेसिपीज़ हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।